भारत का इतिहास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का स्थापित हुआ? अंग्रेजों निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 में प्रयागराज में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। अवध के जो नवाब थे यहाँ पर बाजिद अली शाह, तो इनको कुशासन का आरोप लगाकर क्लाइव ने ये अवध का जो विलय कर लिया था वर्ष 1856 में। क्वेश्चन नंबर 4, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आशुतौला के अर्थमंत्री थे, ये सही है। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय कुछ हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान था, ये भी बात सही है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? बक्सर का युद्ध कैप्टन मुन्नो सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाली देवी सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स ना कि कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किससे गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड एलनबरो, और ये 1843 में ये दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें एवं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। सिक्किम का विलय 1850। झांसी का विलय 1854। पंजाब का विलय 1849। बर्मा का विलय 1853। तो सबसे पहले पंजाब का विलय पहले नंबर पर, और फिर दूसरे नंबर पर हुआ सिक्किम का विलय 1850। फिर बर्मा का विलय 1853, फिर झांसी का विलय 1854। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। युद्ध हैं और ये वर्ष हैं। युद्ध और वर्ष को सम्मिलित करना है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780। ये वाला सही हो गया इसका। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1700
50 ये वाला सही है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1803। अभी ये बचा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1780। तो इस तरीके से ये हो गया इसका मिलान। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नहीं, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं बल्कि लॉर्ड बेलेजली ही था। तो ये इसका उत्तर है बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन रिपन होगा। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय सुशासन हुआ था 1782 के साथ, 1882। ठीक है, लॉर्ड स्थानीय सुशासन का जन्म लॉर्ड रिपन है। तो ये इसका सुमेलित नहीं है, ये सहायक संधि जबकि ये सही है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी ये भी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी सही है और ये गलत था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में आया था पुनः। इलाहाबाद की संधि ये अगस्त, ये भी 65 में हुई। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर बनना, बंगाल का बना भारत का नेता बनना 1772। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था? तो ये 40% के आसपास होता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया? तो ये कहा गया था दरोगा को। दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था 18वीं शताब्दी में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स को भगा के यहाँ पर विद्रोह किया था, बनारस विद्रोह, राजा चेत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 15, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड मेयो की हत्या और अपराधी थे शेर अली पठान। ये सजा काट रहे थे, इन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ कर्जन के समय में और 50,000 पाउंड की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी कर्जन के द्वारा और मिंटो के द्वारा। 1905 की बात है। 1905 में इन लोगों ने बंगाल का विभाजन करवाया था और बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई थी। तो 1805 में फूट डालो और राज्य करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में हुआ था। 1911 दिल्ली दरबार लगा था और इंग्लैंड के राजा आए थे, तभी दिल्ली स्थानांतरण हुई थी राजधानी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इन दोनों ने अंग्रेजी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ धन निष्कासन, धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी की पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अनमेरिटस रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दिया था। दादाभाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया कि अंग्रेजों के द्वारा धन का निष्कासन किया जा रहा है और ये धन भारत से निकाल के इंग्लैंड में ले जा रहे हैं कम निवेश से, और ये व्यापार कर रहे हैं, तो इसका मतलब धन निष्कासन कर रहे हैं। किसने ये विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी? कार्ल मार्क्स ने ये विचार दिया था कि जो ब्रिटिश यहाँ पर आर्थिक नीति इनकी है, ये घिनौनी नीति है। कार्ल मार्क्स का विचार था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में 5 लाख रुपए से इंग्लैंड में कंपनी स्थापित हुई थी और ये कंपनी आज भी चलती है। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग।